और कार्तिक स्नान, जी हाँ, आज कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है और सीधे रायपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तो आपने तस्वीरें देखी होंगी, ये पिछले साल की है, लेकिन इस बार भी ऐसा ही नज़ारा, ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचने वाले हैं, महादेव घाट पर स्नान करेंगे और साथ ही साथ कई और लोग भी उनके साथ पहुंचेंगे। आज कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व होता है और पद्म पुराण, स्कंद पुराण, इन पुराणों में तो आज के स्नान का महत्व तो दिया ही गया है, लेकिन तैयारी क्या है रायपुर में, किस तरह से स्नान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था है, इसका भी जायजा लेते हैं। हमारे संवाददाता गौरव सीरे रायपुर से महादेव घाट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आज के स्नान का विशेष महत्व और इसकी तैयारियां लगभग 4-5 दिन पहले ही कर ली गई थी और लाइटिंग के साथ बैरिकेटिंग के साथ और लोग भी जो स्नान करने पहुंचेंगे, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट तो आज है ही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, आप वहां मौजूद हैं, इस समय क्या देख रहे हैं? लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए पुन्नी स्नान का अपना एक अलग महत्व है और इसे लेकर जितनी नदियां हैं, सरोवर है, वहां पर सुबह से ही जो लोग हैं वो स्नान करने पहुंचते हैं और स्नान के बाद दीपदान करते हैं नदी में। तो मैं इस वक्त खारून नदी में मौजूद हूँ और अपने सहयोगी योगेश से कहना चाहूंगा कि वो खारून नदी का नज़ारा दिखाए, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और खारून नदी तट को जो है वो पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, लाइटिंग की गई है, विशेष रूप से लाइटिंग की गई है। और खास बात यह है कि सुबह से ही जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। लोग पहुंच रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो या युवा या फिर छोटे बच्चे, वो यहां पर पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं दीपदान करते लोग जो हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और अपना एक अलग महत्व है। इसी महत्व को देखते हुए जो लोगों की भीड़ जो है वो रायपुर के महादेव घाट में जो है वो पहुंची हुई है। खारून नदी में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। वहीं यदि हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो समय है 4:45 पर मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और ये वो स्थान है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो पुन्नी स्नान है वो लगाएंगे। हर बार की तरह जो अपने चित परिचित अंदाज में नजर आते हैं, जो छत्तीसगढ़िया, ठेठ छत्तीसगढ़िया के अंदाज में नजर आते हैं, वो उस अंदाज में आज भी नजर आएंगे और इसी स्थान पर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो पुन्नी स्नान करेंगे, डुबकी लगाते नजर आएंगे। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जगह को सुरक्षित रखा गया है। चारों तरफ जो सजी हुई नाव है उसे रखा गया है और उस नाव से घेरा बनाया गया है जहां पर मुख्यमंत्री उस घेरे के बीच में स्नान करेंगे और दीप का जो दान है वो करेंगे। पूरी तैयारियां हो चुकी है। हमारे साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद है, हम उनसे ही बात करते हैं। एक बड़ा आयोजन रहता है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर बार खुद यहाँ पहुंचते हैं और स्नान करते हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, कार्तिक पुन्नी का बहुत पवित्र स्नान है और स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने बाल्यकाल से ही इस ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव जी के मंदिर ये खारून के तट पर वो आते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस परंपरा को, जो हमारी संस्कृति है, उसको उन्होंने कायम रखा और आज भी वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, हटकेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना करते हैं और प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना करते हैं। मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना जो यहाँ की जनता ने देखा था, यही सब जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे पूजा पाठ, हमारे तीज त्योहारों को विश्व स्तर पर लोग जाने, उसको समझे छत्तीसगढ़ क्या है। और मैं समझता हूँ ये इन्हीं सब चीज़ों से इसकी प्रमुखता भी बढ़ती है और इसकी मुख्यता भी बढ़ती है और ये तीज त्यौहार तो हम सबको खुशहाल भी रखते हैं और ये लगातार परंपराओं की तरह आगे बढ़ भी रहे हैं। क्या लगता है इस तरीके से जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी त्योहार हो उसमें छुट्टी दे रहे हैं, चाहे छठ की बात हो। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद यहाँ पहुंचे थे, छठ पूजा अर्चना किए थे। यहाँ पर एक दिन पहले पहुंचकर उन्होंने जो छठी माई है उनकी बधाई दी थी और लोगों को व्यवस्थाएं भी की थी। तो क्या लगता है ये एक लोगों से सीधे जुड़ते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, पहले भी ये तीज त्यौहार हुआ करते थे, लेकिन उनको कैसे और सुंदर बनाया जाए। पूरी रात लोग यहाँ पर आते हैं, इंतजार करते हैं सवेरे होने का और कैसे स्नान करना है, पूजा पाठ करना है। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
लाइट और डेकोरेशन के माध्यम से इसको इसके साज सज्जा को बढ़ाने का काम किया गया। मतलब जो इसकी खूबसूरती है और जो इसकी सोच है उसको कैसे अच्छा से अच्छा बनाया जाए, ये मुख्यमंत्री जी की सोच है। और मैं समझता हूँ उसी को लेकर आज ये जो लोग इस तट पर आ रहे हैं, पहले भी आया करते थे, 4 साल से जो लोग यहाँ पर अभी 4 साल से जो लोग देख रहे हैं, वो नई शुरुआत है और इसी को हम करना चाहते हैं। यही होना चाहिए। नया राज्य बना था 21-22 साल पहले, तो यहाँ के लोगों की सोच थी और मैं समझता हूँ कि आज वो सफल होते उनको नजर आ रही है। आप खुद जब मुख्यमंत्री स्नान करते हैं और यहाँ पर जो डुबकी लगाते हैं उस दौरान साथ रहते हैं, बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं और आम लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद रहते हैं, उस समय कैसी अनुभूति होती है? क्योंकि खुद एक मुखिया लोगों के साथ, आम लोगों के साथ स्नान करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में अपने आप को शामिल करते हैं और पहले जब वो बाल्यकाल से लेकर अपने पूरे जीवन में जब वो यहाँ पर आकर स्नान करते थे, उसी स्टाइल पर, उसी सोच को लेकर वो यहाँ स्नान करते हैं। वो यहाँ डाइव भी लगाते हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जोली होकर बातचीत भी करते हैं और हम सब लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं ये तमाम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। और इस कार्यक्रम को अनूठा बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को और कैसे इसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, इसके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है, क्योंकि ये हमारे पूजा पाठ है, हमारे तीज त्यौहार है, तो उसको और कैसे सुंदर बनाया जाए उसमें उनकी सोच रहती है। देखिए, इस तरीके से तैयारियां जो है पूरी है। मैं कुछ आगे ऊपर भी आपको ले जाके दिखाना चाहूंगा। जो नज़ारा है यहाँ पर का, जो लोग पहुंचे हुए हैं विजय, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तो हम नीचे थे, घाट के नीचे में थे, जहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और खुद समर्थक है। देखिए, दीपदान और जो आरती होनी है उसे लेकर भी तैयारियां पूरी है। जो मुख्यमंत्री दीपदान करने वाले हैं और जो आरती होगी खारून नदी की, उसकी भी तैयारियां पूरी है। हम लोगों से ही बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेगी। पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद है। आज पूजा अर्चना होनी है, क्या क्या पूजा अर्चना रहेगी और किस तरीके से पूजा की जाएगी? आज ये कार्तिक पूर्णिमा मेला के उपलक्ष्य में कार्तिक स्नान जो करते हैं, आज पूर्णिमा का पूर्ण स्नान होगा। तो इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी आएंगे, वो गंगा जी की पूजा अर्चना करने के बाद स्नान करेंगे, उसके बाद आरती आदि करके और हटकेश्वर नाथ महाराज जी का शिवाभिषेक करेंगे। क्या महत्व है पुण्य स्नान का, यदि हम बात करें तो किस तरीके? पूर्णिमा स्नान का बहुत बड़ा महत्व, इसमें लोग बाग वैसे पूरी कार्तिक महीने का स्नान करते हैं और आज कार्तिक महीने का जो स्नान होता है पूर्ण स्नान है। पूर्णिमा के स्नान करके पूरे अपने परिवार के लिए, प्रदेश के लिए, जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के लिए सुख समृद्धि के लिए स्नान करते हैं। देखिए, पूर्णिमा स्नान का जैसे कि पहले ही हमने बात की थी तो चर्चा में कहा था कि पूर्णिमा स्नान का अपना एक अलग ही महत्व है और उस स्नान को लेकर जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और लगातार जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकायदा आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर जवान भी तैनात हैं और बैरिकेटिंग की जा रही है कि लोग जो है वो ज़्यादा आगे ना जाए, चाहे युवा हो या बच्चे और जो बड़े हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। कि अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि ये जो दीप जल रहे हैं, आप उससे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत नजारा होगा खारून नदी घाट का। अगर ये तस्वीरें हम गौरव देख रहे हैं और दीपदान देखिए, लोग वहां से पहुंचना शुरू हो गए हैं। लगभग रात में 1 बजे से ही लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी थी कि वहां पहुंचेंगे, स्नान करेंगे। महिला पुरुष सब लोग पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाएं भी की गई हैं। दीपदान को हम देख रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से जो लाइटिंग व्यवस्था है, ये कह सकते हैं कि बहुत सुंदर यहाँ लग रही है। नाव जो है वो किस तरह से सजाई गई है, उनके साथ साथ आप देखिए लोगों में भी उतना ही उत्साह है। और आज जो हमेशा की तरह सीएम भूपेश बघेल महादेव घाट पहुँचते हैं, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करते हैं और एक ऐतिहासिक मंदिर हटकेश्वर महादेव, वहाँ जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। गौरव, लोगों से भी बात कीजिएगा कि वो लोग कब से यहाँ आ रहे हैं, क्या मान्यताएं हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर लंबे समय से पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आके स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप कब से यहाँ आ रहे हैं और क्या महत्व है स्नान का? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? 3 साल हो गए हम लोग को आते हैं। कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ से कि रायपुरे से है। जी जी, तो देखिए लंबे समय से आ रहे हैं, आप भी यहाँ पर लगातार आते हैं, कब से आ रहे हैं और क्या महत्व है पुण्य स्नान? 2-3 साल हो गए आते हो गए, बस ज्यादा नहीं कुछ है।
देखिए लंबे समय से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप मन आते हो यहाँ पर पूजा अर्चना करे पर कब से आवत हो और कैसे लगते जब यहाँ पे यहाँ पहुँचते हो तो? अच्छा लगते बहुत, हर साल आते हैं हम लोग। महत्व कहाँ लगते इतना बीनिया ले आके स्नान करना और व्यवस्था जो यहाँ पर रही थे सब बने रही थे? हाँ सब बढ़िया रहते हैं। देखिए इस तरीके से जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी में एक अलग सा उत्साह है नहाने का। विजय स्नान जो होता है देखिए सीधे कानून नदी का वो घाट है जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो स्नान कर रहे हैं। दो तरफ जो है घाट है, एक जो है वो दुर्ग जिले का घाट कहलाता है, जो वो दूसरे साइड जो हमारे दूसरे साइड घाट दिख रहा है वो दुर्ग जिले में आ जाता है और हम जिस तरफ खड़े हैं वो रायपुर जिले में अमलेश्वर घाट उसे कहा जाता है और ये रायपुर जिले का घाट है। लेकिन उतनी ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक अलग सा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। पूरे खारून नदी घाट को जो है उसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बड़ी संख्या में लोग हैं, युवा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं और एक जो अपना एक अलग सी आस्था है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और कुछ ही देर का समय है जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुँचेंगे और इसी खारून नदी जो है तट है उसमें स्नान करेंगे। देखिए यहाँ पर बाकायदा टोली भी पहुंची हुई है। हम देख ऊपर में जो ऊपर का जो व्यवस्था है हम आपको वो व्यवस्था दिखाने की कोशिश करते हैं। जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर जो ढोल मंजीरा है उसके साथ जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे, ढोल मंजीरा बजाते नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं जो ढोल मंजीरा है उसके साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और एक अलग सा उत्साह जो है जी बिल्कुल। इनका ये गीत संगीत सुनाइएगा जरा, क्या गा रहे हैं? रौनक हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि बोल राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रायपुर के महादेव घाट से, जहां पर आज एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। मेले जैसा उत्सव है। कार्तिक पर कई जगह मेले लगाए जाते हैं और ये रायपुर का खारून नदी का महादेव घाट और वहां से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की धुन पर गाते हुए। और ये तस्वीरें देखिए आप, दीपदान का महत्व आज कार्तिक पूर्णिमा पर, उसी दीपदान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? और गौरांग की बोले, निभाई निताई की बोले, चैतन्य महाप्रभु की। कहाँ से हैं आप लोग और ये जो धुन आप लोग गा रहे थे वो उसका क्या है? ये उड़ीसा का कल्चर है। जैसे पुनी मेला आता है तो हर वर्ष की तरह हम अपने पूर्वज हमेशा यहाँ आते थे, इससे हम हर वर्ष हम अपने पूर्वजों का नियम करते आते हैं। आप लोग भी यहाँ स्नान करते हैं? जी 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 स्नान करते हैं। ये जो आपने एक पुरानी का इतिहास बताया उसका क्या महत्व है? कब से आ रहे थे आपके पूर्वज जो है यहाँ पर और किस तरीके का यहाँ पर जो आप लोग एक पूजा अर्चना करते नजर आते हैं वो क्या सुखद अनुभूति देता है? ये श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का रथ यात्रा में ये पर्व में बसता है। तो ये छत्तीसगढ़ में हम भी अपना जो उड़ीसा कल्चर है वो हम नहीं छोड़ते हैं और हम जगह जगह जहाँ भी जाते हैं चैतन्य महाप्रभु जी का गुणगान गाते हैं। और आज पुण्य मेला है, यहाँ भी आके स्नान करेंगे। कार्तिक जी का महत्व है, इसलिए कीर्तन को जरूर लाते हैं और ये पर्व निभाते हैं। साल नहीं है, हमेशा के लिए लाते रहेंगे जब तक हमारा जान रहे। तो देखिए विजय, यहाँ पर ना केवल छत्तीसगढ़ की सभ्यता देखने को मिल रही है, उड़ीसा की भी सभ्यता जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ उनके जो उड़ीसा के लोग हैं, अभी हमने जो एक हरे राम राम हरे हरे का जो धुन सुनाया, लोगों को जो गीत सुनाया, जो यहाँ पर सवेरे से ही जो सुबह से ही जो यहाँ पर उड़ीसा के रहने वाले लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और वो यहाँ पर आके पुण्य स्नान भी करेंगे, लेकिन अपनी सभ्यता को साथ लेते हुए वो यहाँ पर चल रहे हैं। और पूरी तरीके से जो माहौल है यहाँ का वो भक्तिमय
हो गया है। ये जी। जो हटकेश्वर महादेव का मंदिर है वो यही मंदिर है। हम उसके पीछे में मौजूद हैं। ठीक सामने में हटकेश्वर महादेव की मूर्ति है जो काफी प्राचीन है और यही स्नान के बाद जो है, पुण्य स्नान के बाद जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और हटकेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेंगे। यदि हम इतिहास की बात करें तो काफी पुराना मंदिर है, इसका इतिहास काफी पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है और एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जो भगवान भोलेनाथ के पसंदीदा मंदिरों में से एक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर 24 घंटे जलने वाली धूनी, घाट, पीपल का पेड़ और उसके साथ ही साथ जो शमशान घाट होता है वो इस पूरे मंदिर से लगा हुआ है। तो इसका एक अपना ही अलग महत्व हो जाता है। चाहे हम बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही जो लोग हैं, रायपुर के अलावा जो आसपास के जिले हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर जो है वो दर्शन करने पहुँचते हैं, स्नान करने पहुँचते हैं और ये वो नज़ारा है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि ये वो नज़ारा है जो काफी कम देखने को मिलता है। और काफी गौरव, आप और ज्यादा लोग जो वहाँ पहुंचे हुए हैं लगातार उनसे अगर बात करते रहेंगे तो कौन कहां से आया है, किस संस्कृति का है, कब से यहाँ आ रहा है, ये भी और ज्यादा लोगों से बातचीत हो पाएगी। आप कहां से आए हैं? कब से आ रहे हैं और कितना एक महत्व मानते हैं इसका? हम लोग बहुत महत्व मानते हैं इसका और मैं ये 5 से 6 साल की उम्र से आ रहा हूँ यहाँ स्नान करने कार्तिक पूर्णिमा में। अकेले आते हैं कि आप लोग के दो? मैं अपने पूरे फैमिली के साथ आता हूँ और ये हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा एक मेला है जो हम अच्छे तरीके से मनाते हैं इसको। तो देखिए ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं जो बचपने से यहाँ पर आ रहे हैं और शुरू से ही यहाँ पर आके जो स्नान है वो करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं। मैं और कई लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। पुलिस प्रशासन से भी बात कीजिएगा, क्या व्यवस्था है उनकी? अर्चना कर रहे हैं हम। जी बिल्कुल, मैं वो उसके लिए भी कोशिश करूंगा। हालांकि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो पूरी है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और लगातार जो यहाँ पर लोग व्यवस्थाएं वो भी है। हमारे साथ पुलिस प्रशासन के यहाँ से मौजूद टीआई भी मौजूद है। किस तरीके की व्यवस्थाएं रखी गई हैं और मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल होंगे? यहाँ पे भी कार्तिक पूर्णिमा मेला का जो अभी आगाज हो रहा है आज और स्नान ध्यान चालू होगा, इसमें मुख्यमंत्री साहब अभी आएंगे, जस्ट अभी कुछ देर बाद आने वाले हैं। यहाँ पे स्नान करेंगे सामने के कुंड में। वहाँ स्नान करने के बाद ये सामने एक डोम बना हुआ है उसमें चेंज करेंगे और उसके बाद वो मंदिर दर्शन करके मंच में विराजमान होंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो काफी भीड़ रहती है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ साथ जो आम लोग यहाँ पर आ रहे हैं उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बहुत सारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बल भेजा गया है और रात से कल शाम से ही सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। जब रात को जो सांस्कृतिक प्रोग्राम चला उसमें भी पूरे सुरक्षा व्यवस्था रही और अभी भी करीब 100-150 पुलिस वाले लगे हुए हैं। माइक 2 सर, माइक 4 सर, डीएसपी साहिबान, टीआई साहिबान, सारे लोग यहाँ उपस्थित है। जी तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद रखी गई है, क्योंकि न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुरक्षा देने की बात है, आम लोगों को भी यहाँ पर सुरक्षा देना पुलिस के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है और वो व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस के जवान है वो मौजूद है और यहाँ पर वो जो सुरक्षा व्यवस्था है वो देख रहे हैं और किसी भी तरीके की चूक ना हो उसे भी वो पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। फिर से मैं एक बार वही नज़ारा दिखाना चाहूँगा खारून नदी घाट का, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से कुछ ही देर में स्नान करेंगे और पूरी व्यवस्थाएं जो है यहां पर कर ली गई है। खुद संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है। हर बार की तरह वो इस बार भी यहां पर सुबह से देर रात से ही मौजूद है और यहां पर तैयारियां जो है वो पूरी कर रहे हैं और लगातार जो है वो यहां पर मौजूद है और खुद गौरव, जिस तरह से टीआई साहब बता रहे थे कि इसके बाद मंच पर वहां जाएंगे, यहाँ स्नान करेंगे, डोम में चेंज करेंगे, उसके बाद सीधे वो महादेव मंदिर पहुंचेंगे और हाटकेश्वर महादेव वहां जलाभिषेक करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद कोई कार्यक्रम रखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो रंगारंग कार्यक्रम है वो तो यहाँ से कुछ ही दूर में जो है खारून नदी तट पर ही एक रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर एक मंच भी बनाया गया है। उसी मंच में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुँचेंगे। यहाँ की जो पूरी प्रक्रिया है, पहले स्नान करने के बाद, चेंज करने के बाद, जो हटकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है जी वो सीधे लोगों के बीच जाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ गौरव, पिछली बार हमने देखा था राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रामसुंदर दास जी उनके साथ मौजूद थे, मंत्रिमंडल के कुछ लोग मौजूद थे। इस बार उनके साथ कौन कौन लोग नजर आने वाले, इस बारे में कोई जानकारी?
जी देखिए, अब से कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुंचेंगे तब ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। संसदीय कार्य मंत्री और विधायक जो है इस क्षेत्र के विकास उपाध्याय वो तो यहाँ पर मौजूद है ही है। उनके साथ ही साथ जो है बाकी बड़े नेता जो या मंत्री की बात करें या नेता की बात करें वो खुद मुख्यमंत्री के साथ उस दौरान पहुंचेंगे और यहाँ पर स्नान करेंगे। तो इस तरीके से कुछ व्यवस्थाएं भी की गई है। मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन कौन कौन आएगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो चुनाव का माहौल है सब उसी में व्यस्त है। सभी के सभी जो है भालू प्रतापपुर उपचुनाव का जो माहौल है उसमें है और उस तरीके से वो अभी यहाँ किसका आना है और कौन कौन उपस्थित रहेगा ये कहना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से इस बार जानकारी नहीं दी गई। जो सूचना पहले से मिलती थी ये वो तस्वीरें, ये वो दीप और पूजन का वो सामग्री, और यहीं से स्नान के बाद दीपदान होगा। और कार्तिक पूर्णिमा पर जिस तरह से दीपदान का महत्व होता है, और विकास उपाध्याय उनके संसदीय सचिव विधायक उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो अपने बचपन से ही यहाँ आ रहे हैं, बचपन से ही आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बनाए रखा है और ज़्यादा बढ़ावा भी दिया है। गौरव, हम देख रहे हैं जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमान संभाली है, कोई भी त्योहार, कोई भी संस्कृति जो छत्तीसगढ़ की है उसे विलुप्ति के कगार पर नहीं जाने दिया है। एक भव्य और बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर उन्होंने ले जाने की कोशिश की है, विश्व स्तर पर उसे ख्याति दिलाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विजय। ये कोई ऐसा तीज त्योहार नहीं होगा छत्तीसगढ़ का जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ना शामिल हो। अब ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री निवास में ही हर कार्यक्रम होता है, चाहे वो तीजा का हो जिसमें तीजारिन बहनें उनके घर में पहुंचती हैं, उसके और बाकायदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद उन्हें जो नेंग देते हैं, नेंग रहता है तीजा के दौरान साड़ी और अन्य चीजें देने का, वो खुद मुख्यमंत्री तीजारिन बहनों को देते हैं। उसके बाद जो पोला का त्यौहार है वो मुख्यमंत्री निवास में बनता है। तो इस तरीके से जो सभी त्योहार है, छठ, खासकर छठ की बात है, अभी जो छठ की पूजा निकली है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उस खुद एक दिन पहले उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और खास बात ये थी कि जो छठ बनाने वाले लोग हैं, उत्तर भारतीय लोग हैं, उनमें एक अलग सा उत्साह देखने को मिला था, क्योंकि छठ पूजा के दिन मुख्यमंत्री ने छुट्टी का ऐलान किया है। तो एक बड़ी बात होती है, जो दूसरे राज्यों में इस तरीके से घोषणाएं नहीं होती, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये घोषणा करके एक अपना अलग स्थान बना लिया है। और वो स्थान किस तरीके का स्थान है वो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वो मंच पर पहुंचे थे तो लोगों ने उनका स्वागत इस तरीके से किया था कि, और वाकई गौरव, इन सारी चीजों से आप देखिए रोजगार को भी बढ़ावा मिलता है। आप अपने संस्कृति को बढ़ाते हैं तो ये नाव वाले हैं, इनको रोजगार मिलता है। यहाँ जो लाइटिंग की व्यवस्था हुई है उसको रोजगार मिला है। साथ ही साथ जो मेला लगा है, स्थानीय कलाकारों को यहाँ मौका मिलता है। तो आपकी संस्कृति आपको बढ़ावा भी उसे देना चाहिए, ताकि वो आपको रोजगार भी देती है और कहीं ना कहीं आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। हम आपसे भी जुड़े रहेंगे गौरव, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। पुन्नी मेले रायपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हारून नदी के तट पर ये महादेव घाट, जहां पर हटकेश्वर महादेव पर पूजा अर्चना करके आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि आज का महत्व ये है कि आज जो दान, स्नान और दीपदान किया जाता है, जो भगवान का, ईश्वर की आराधना की जाती है, और एक बड़ा सहयोग ये भी कि आज चंद्र ग्रहण भी है। ऐसे में दो सहयोग एक साथ जुड़े हुए हैं। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है और आज चंद्र ग्रहण भी है, उसकी अपनी अलग व्यवस्था है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है। स्नान, ध्यान और दान, इसका बड़ा महत्व है धार्मिक और सांस्कृतिक के लिए, संस्कृति के लिहाज से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। जब भी हम बाहर ट्रैवल करते हैं तो पानी पीने के लिए अधिकांश लोग मिनरल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और जब मिनरल वाटर की बात आती है तो हमें याद आती है बिसलेरी।
वैसे तो बिस्लरी कंपनी की स्थापना इटली में हुई थी, लेकिन इसका कनेक्शन भारत से भी है। जब पार्ले ग्रुप में बंटवारा हुआ था तब पार्ले ग्रुप 4 भाइयों का था, जिनमें जयंती लाल को बंटवारे में पार्ले ग्रुप का सॉफ्ट ड्रिंक का कारोबार मिला था। जयंती लाल के बेटे रमेश ने बिस्लरी को खरीद लिया। रमेश चौहान ने अपना पूरा फोकस बिस्लरी पर कर दिया और रमेश ने बिस्लरी की ऐसी ब्रांडिंग की कि वो शुद्ध पानी का पर्याय बन गया। वर्तमान में बिस्लरी का कारोबार इतना बड़ा हो गया है कि आज देश में 2500 से अधिक ट्रकों से बिस्लरी का सप्लाई होता है। साथ ही इसके करीब 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए गए हैं और देश भर में करीब 3 लाख से अधिक रिटेल आउटलेट्स हैं। बिस्लरी की सफलता को देख कई कंपनियों में होड़ सी मच गई थी। हालांकि बिस्लरी जैसी सफलता अब तक कोई नहीं हासिल कर पाया है। मध्य प्रदेश यानी देश के मध्य वाला राज्य। मध्य प्रदेश देश की वो पावन धरा है जहाँ का इतिहास, संस्कृति, भूगोल सभी का समागम है। क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग हर त्योहार, कल्चर और हर माहौल में बसे हुए हैं। इसीलिए तो मध्य प्रदेश को देश का हृदय कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है? दरअसल मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कुल मिलाकर 207 नदियां बहती हैं। प्रदेश की कई नदियां ऐसी हैं जो प्रदेश में पीने के पानी की, साथ ही कृषि के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करती है। इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी, बेतवा नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी और चंबल नदी जैसी नदियां भी बहती हैं। दुनिया में कई बड़े और खूबसूरत स्टैचूज हैं। आइए जानते हैं 5 सबसे बड़े स्टैचूज के बारे में। पहला है भारत के गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये प्रतिमा राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। 182 मीटर ऊंची ये मूर्ति $422 मिलियन की लागत से बनी है। इसके बाद आती है चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जो वैरोचन बुद्धा का प्रतिनिधित्व करती है और लगभग $55 मिलियन की लागत से बनी है। ये प्रतिमा 128 मीटर की है। म्यांमार में मोनिमा के पास खटाकन ताउंग में स्थित लेक्यून सिक्का तीसरे स्थान पर है, जिसकी ऊंचाई 116 मीटर है। उशिको दाईबुत्सु भी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है, जो 100 मीटर की है। ऊंची कांस्य से बनी ये प्रतिमा अमिताभ बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती है। इसी लिस्ट में जापान के सेंडाई डाइकनॉन की मूर्ति 5th नंबर पर है, जिसकी ऊंचाई 99 मीटर है। ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज का एक हिस्सा है और दुनिया भर से लोग ताजमहल देखने आते हैं। वहाँ पर विजिटर्स की अंदर एंट्री के लिए टिकट्स लिए जाते हैं और इंडियंस और फॉरेनर्स के अलग अलग टिकट्स होते हैं। ताजमहल की टिकट बिक्री से साल 2019-20 में करीब 96 करोड़ रुपए की सालाना कमाई हुई थी और इकोनॉमिक ईयर 2018-19 में 82 करोड़ की कमाई हुई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ताजमहल से होने वाली इनकम किसको मिलती है? दरअसल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की होती है। ASI से संरक्षित देश भर के स्मारकों की बात करें तो इनमें ताजमहल की एंट्री फीस सबसे महंगी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI भारत की सांस्कृतिक विरासतों के आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और कंजर्वेशन के लिए एक प्रमुख संगठन है। साथ ही ASI कल्चरल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यानी प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों के अवशेषों का प्रिजर्वेशन करती है। हमारे क्षेत्र के मसीहा मेरे लिए चुनाव का मतलब मेरी दुकान, मेरे लिए चुनाव का मतलब मेरी पढ़ाई, मेरे लिए चुनाव का मतलब मेरी नौकरी, मेरे लिए चुनाव का मतलब मेरी रसोई, मेरे लिए चुनाव का मतलब मेरा इलाज, मेरे लिए चुनाव का मतलब मेरी फसल, हमारे लिए चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। बंसल न्यूज पर चुनाव का खास कार्यक्रम 23 की तकरार, किसकी बनेगी सरकार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे। आप सभी क्रिकेट तो देखते ही होंगे और आप क्रिकेट के नियम भी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान पर एक से ज्यादा पिच क्यों होती हैं? दरअसल क्रिकेट के मैदान पर 3-4 पिच बनाने के कुछ खास कारण होते हैं। जिस किसी पिच पर इंटरनेशनल मैच होता है, उस पिच को अलग से बनाया जाता है और उस पिच को इंटरनेशनल क्रिकेट स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए पिच क्यूरेटर तैयार करवाता है। इसके अलावा इस मैदान पर जो दूसरी पिच होती है, उन पर घरेलू मैच या सीरीज खेली जाती है, जैसे कि रणजी ट्रॉफी,
दिलीप ट्रॉफी और घरेलू मैच के लिए पिच के स्टैंडर्ड भी अलग होते हैं। खिलाड़ियों के नेट प्रैक्टिस करने के लिए भी एक अलग पिच बनाई जाती है। हम कह सकते हैं कि क्रिकेट स्टेडियम में एक से ज्यादा पिच इंटरनेशनल मैच के लिए, घरेलू मैचों के लिए और नेट प्रैक्टिस के लिए बनाई जाती है, क्योंकि ये सारे काम एक ही पिच पर करना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही पिच पर इतने सारे काम करने से पिच किसी काम की नहीं रहेगी। जुड़े रहें बंसल न्यूज के साथ। भारत के हर एलिजिबल पैन कार्ड होल्डर के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हो तो क्या होगा? दरअसल ऐसा करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है और इस कार्रवाई से बचने के लिए आपको एडिशनल पैन कार्ड को सरेंडर करना होगा, जो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले tin-nsdl.com पर जाएं और सर्विस टैब के अंदर पैन पर क्लिक करें। यहाँ पैन डेटा में बदलाव या सुधार के ऑप्शन के तहत अप्लाई पर क्लिक करें। इसके बाद एप्लीकेशन टाइप में मौजूदा पैन डेटा में बदलाव या सुधार, रीप्रिंट कार्ड, ये ऑप्शन चुनें। सही कैटेगरी चूज कर इंफॉर्मेशन को फिल करके नियम और शर्तों पर अग्री करें। अब कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट बटन दबाएं। कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके डिटेल्स भरें। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करके पेमेंट करें। इसके बाद वही पैन नंबर एंटर करें जो आपको सरेंडर करना है। नाम और एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट को अपलोड करके एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करें। साथ ही आप फॉर्म 49A भरकर और नजदीकी UTI या 2Pro और सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर में, जहां कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें आपको सीधे वहां से दिखा रहे हैं। पुण्य स्नान की ये धूम और हर बार की तरह अपने चित परिचित अंदाज में नजर आएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तमाम मीडिया के साथी वहां पहुंचे और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने साथियों के साथ स्नान के लिए पहुंचे और हमेशा की तरह स्नान के लिए ये देखिए आप, और इन्हीं तस्वीरों का इंतजार प्रदेश की वो जनता कर रही थी जो मुख्यमंत्री को चाहती है। और स्नान करने के लिए यहाँ जो लोग पहुंचे वो भी इस नजारे को देख रहे होंगे। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खारून नदी के महादेव घाट पर पहुंचे, स्नान कर रहे हैं और उनके साथ साधु संत भी है, साथ ही रायपुर के साथी उनके, तो ये तस्वीर सीधे आपको दिखा रहे हैं। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा पर स्नान और दीपदान का शास्त्रों में विशेष महत्व, और ये तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं जहां खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और ये तस्वीर आप देखिए संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी उनके साथ मौजूद हैं। तो जैसे ही सीधा 5 बजने से पहले ही उन्होंने डुबकी लगा दी खारून नदी में, और हमेशा की तरह अपना जो एक खालिस अंदाज है, उनका छत्तीसगढ़िया अंदाज है, उसमें वो नजर आ रहे हैं। और ये देखिए उनके साथी भी उनके साथ मौजूद वहां स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार भी है। बहुत बड़े बात। तो ये देखिए वहीं कुछ मीडिया के साथियों ने पहले से ही नाव पर जमावट कर रखी थी, वहां उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, एक बार फिर से ये देखिए आप, इनके साथ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, हालांकि बहुत अच्छे से वो तैरना जानते हैं। तो स्नान के बाद दीपदान करेंगे, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं।
बहुत कम आप ऐसे किसी मुख्यमंत्री को देख पाएंगे जब वो अपने धर्म और संस्कृति के लिए जनता के साथ कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आए। तो पुराणों के अनुसार आज किए गए दान, स्नान और जप, इसका 10 यज्ञों के समान ये देखिए फल मिलता है। इस दिन अगर आप दान करते हैं, पूजा करते हैं, सुबह स्नान करते हैं, विशेष महत्व है आज। और डिमांड हमेशा मीडिया की रहती है कि सर वो आप जिस तरह से गुलाटी मारते हैं, ये देखिए डिमांड वहां से आने लगी है। ये तस्वीर आप जरूर देखिएगा क्योंकि कोशिश वो यही करेंगे। एक बार फिर से ये देखिए आप, ये उल्टी गुलाटी और हमेशा से ये देखिए आप, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये आप देखिए एक किसान की तस्वीर कह सकते हैं, एक कार्यकर्ता की तस्वीर कह सकते हैं, एक नेता की तस्वीर कह सकते हैं। लेकिन सीएम आपको अगर इस अंदाज में नजर आए, इतना सहज सरल अंदाज में नजर आए, तो ये छत्तीसगढ़ में आप देखिए तब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से इसी अपने कका के अंदाज में लोगों के साथ मिलना जुलना, बैठना, बात करना। आप डोम की तरफ जाएंगे जहां वो स्नान के बाद वस्त्र बदलेंगे और उसके बाद दीपदान करेंगे, फिर मंदिर पहुंचेंगे, भगवान महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। तो शायद अभी यही ट्रेन से पहले ये देखिए हारून नदी की आरती और दीपदान का महत्व है। ये देखिए उनके साथ मौजूद है राज्य गौ सेवा के अध्यक्ष रामचंद्र दास जी। और ये आरती करते हुए तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खारून नदी की आरती कर रहे हैं। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा, उन्होंने स्नान किया, खारून नदी की आरती की और अब सीधा मंदिर पहुंचेंगे। दीपदान का भी महत्व है, दीपदान भी करेंगे। और ये तस्वीर दीपदान की पहले से ही तैयारियां कर रखी थी और दीपदान का विशेष महत्व और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, उसी संस्कृति को बनाए रखते हुए और ये दीपदान की तस्वीर आज पूरे देश में काशी, मथुरा, इलाहाबाद, आप जहां भी देखेंगे, प्रयागराज, चाहे गंगा जमुना कोई भी नदी हो, आज स्नान का बड़ा महत्व है और नदियों के स्नान के साथ नदी में दीपदान का महत्व है। तो पुराणों की अगर हम बात कर ले तो इस दिन किए गए दान, स्नान और जप का महत्व 10 यज्ञों के समान है और इस दिन आप पूजा अर्चना करते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है। विशेष पूजा अर्चना अनुष्ठान होंगे आज यहाँ और 8 बजे तक माहौल बना रहेगा और पुष्पांजलि खारून नदी में पुष्प अर्पित करते हुए दीपदान के बाद पटाखों की आवाज भी आप सुन रहे होंगे।
क्योंकि जिस तरह से एक दिन पहले देव दिवाली थी, देव मिलन को देव दिवाली कहते हैं, और आज ये देखिए कार्तिक मास की पूर्णिमा, और आज एक विशेष सहयोग भी चंद्र ग्रहण का। ग्रहण से पहले स्नान और ध्यान। और अब तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पुन्नी मेले की जो परंपरा है वो इसे निभा रहे हैं। महेंद्र राम सुंदर दास जी भी है, हम उनसे बात करते हैं। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, कोशिश करेंगे और लोगों से बात करने की। जो यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ स्नान किए हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी खुद मुख्यमंत्री ने चर्चा की है और ये वो जगह है जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी जो है, अरे मोबाइल मेरा गिर गया जी, वो डोम में चेंज करेंगे। ये वाकई में तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई और लगातार ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये उस वक्त के जब स्नान करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल, ये लाइव तस्वीरें उस समय की जब कार्तिक मास की पूर्णिमा पर स्नान करते हुए दीपदान उन्होंने किया, आरती की स्नान के बाद, और अपने चित परिचित अंदाज में वो गुलाटी लगाना भी नहीं भूले। और 2 से 3 बार सीधी उल्टी दोनों गुलाटी उन्होंने लगाई पानी में। एक इसे आप देखिए कि योग भी कहा जाता है कि जल योग में आप योग करते हैं। तैराकी हालांकि अपने आप में एक संपूर्ण योग है। ये देखिए आप, और अब चेंज करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ पे मीडिया मौजूद है। चेंज करने के बाद वो मीडिया से ज़रूर बात करेंगे। उनके साथ गौ सेवा, राज्य गौ सेवा के अध्यक्ष राम सुंदर दास जी भी मौजूद हैं। और ये उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब यहाँ से वो सीधे डोम में चेंज करने के बाद, शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद सीधे हटकेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर, उसकी अपनी महत्ता है। और जिस तरह से विकास उपाध्याय ने कहा कि वो हर साल नहीं, बचपन से ही यहाँ आ रहे हैं। जब भी वो यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा और दीपदान, ये विशेष महत्व है आज का। स्नान, ध्यान और दान, तो ये कार्तिक महीना भगवान विष्णु को काफी प्रिय माना जाता है। ऐसे में जो लोग पूर्णिमा पर स्नान करते हैं, ऐसे ही नहीं इसे कहा जाता है, क्योंकि पुराणों में, वेदों में इसका बड़ा महत्व है। इस पूरे महीने जो पूजा अर्चना की जाती है वो एक दिन स्नान से, ध्यान से, जप से, तप से ये पुण्य आपको मिलता है। और ये कभी क्षीण नहीं होता, अक्षय है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक विशेष महत्व भी ये है कि सत्यनारायण व्रत किया जाता है, कथा सुनी जाती है, मंदिरों में पूजा आरती होती है। लेकिन आज का विशेष महत्व इसलिए क्योंकि आज जो स्नान ध्यान हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है, आप और भी तस्वीरें यहां से हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन आज एक और बड़ी खगोलीय घटना, चंद्र ग्रहण। तो ग्रहण से पहले स्नान ध्यान का महत्व है। ग्रहण में आप सिर्फ स्नान से पहले, मतलब ग्रहण लगने से पहले, सूतक काल से पहले आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा कहा गया है, जो धार्मिक महत्व है, ज्योतिषी महत्व है, आप उसमें भोजन नहीं कर सकते, निंद्रा नहीं ले सकते, सो नहीं सकते, आपको जप करते रहना है। आपको जो भी गुरु मंत्र दिया हो या जो भी आप आराधना करते हो, ये आज की विशेष महत्व है। और ये जो तस्वीरों हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जब प्रदेश के मुखिया अपनी जनता के बीच पहुंचे और ये वो खालिश अंदाज गुलाटी लगाने का,
और ये एक और तस्वीर अब आपको दिखाई दे रही है। पहली तस्वीर ये हटकेश्वर महादेव की, यहां आकर पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भगवान महादेव की पूजा अर्चना के बाद वो वहां के स्थानीय कलाकारों से भी मुलाकात करेंगे। ये पूजा की पूरी तैयारी वहां कर ली गई है। तो पुन्नी मेला और इसकी धूम आप देख रहे हैं रायपुर से। और आज कार्तिक मास की पूर्णिमा और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रायपुर की ये तस्वीर है। हर साल की तरह अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ विकास उपाध्याय भी पूरा साथ देते हुए और एक युवा की तरह। क्या युवा स्नान ध्यान करेंगे, वो एक संदेश जरूर देते हैं यहां से कि आइए अपनी संस्कृति से जुड़िए। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे, इसके पौराणिक महत्व को भी आपको बताते रहेंगे। और आज एक और खगोलीय घटना, चंद्र ग्रहण भी है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, लेकिन आज कार्तिक पूर्णिमा स्नान और ऊपर से चंद्र ग्रहण, ये दो संयोग हैं, विशेष संयोग। बरसों बाद इस तरह के संयोग बनते हैं। तो आप देख लीजिए, पद्म पुराण हो, स्कंद पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, खास बात यह कि आज के दिन कार्तिक मास का ये अंतिम दिन पूर्णिमा, और इस दिन स्नान, ध्यान, व्रत, दान, भगवान सत्यदेव, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की पूजा, भगवान महादेव की पूजा, जो परिवार है महादेव का उनकी पूरी पूजा होती है। और साल की कार्तिक पूर्णिमा यानी कि जो आज तारीख है 8 नवंबर 2022, चंद्र ग्रहण भी है। इसलिए पवित्र नदियों में स्नान के लिए खास समय आज रखा गया है। चंद्र ग्रहण से ये कहा जाता है कि सूतक काल के 9 घंटे पहले आप स्नान कर लें। इसमें कोई भी शुभ काम जो है वो सूतक के बाद नहीं हो सकता। तो कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए शुभ समय जो आज का था, उसी में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 4:53 से 5:46 तक ये समय है। हालांकि इसके बाद भी लोग स्नान करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक शुभ संयोग होता है, स्नान का जो एक शुभ मुहूर्त है, तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार धारण करके, जो पद्म पुराण, स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है कि भगवान विष्णु मत्स्य अवतार धारण करके जल में वास करते हैं। और पूर्णिमा पर गंगा स्नान या फिर नदियों में जाकर स्नान करने से समस्त दोष, कष्ट निवारण हो जाते हैं। ऐसा हमारी धार्मिक भावनाएं, जो हमसे पहले हमारे जो पूर्वज थे, जो वेदों में, पुराणों में इंगित करके गए हैं, मन से बुरी भावनाओं का विनाश होता है। साधक मृत्यु के बाद ये कहते हैं कि वैकुंठ लोक में जाता है, वो वैकुंठ लोक जिसमें भगवान विष्णु वास करते हैं। और इस शुभ संयोग पर ये देखिए रायपुर से तस्वीरें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमेशा की तरह अपने चित परिचित अंदाज में पुन्नी मेले में पहुंचते हैं। और जिस तरह विकास उपाध्याय ने जब से जुड़ते ही कहा था कि वो आज से नहीं, वो जब कार्यकर्ता नहीं थे तब से ही, बचपन से ही अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ यहाँ आते थे, स्नान करते थे। और इसी तरह और एक मुख्यमंत्री, देखिए आप, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ, गुरुओं से जुड़ा हुआ और उसी संस्कृति को बनाए रखता है। स्नान हो गया है। स्नान के बाद ये तस्वीरें जो दर्शक हमें अभी देख रहे हैं, हालांकि 5:15 हर कोई स्नान ध्यान में रहेगा, लेकिन फिर भी जो ख्याति है बंसल न्यूज की, वो इसीलिए कि हम सीधी तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं।
चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की कार्तिक पूर्णिमा पर हारून नदी के महादेव घाट पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने चित परिचित अंदाज में, और एक खाटी छत्तीसगढ़िया जिसे आप कहें, कोई भी उताई नहीं करते किसी भी त्योहार पर। तीजा, पोला, तिजारियों को गिफ्ट देना हो, बहनों को गिफ्ट देना हो, यहाँ तक कि अभी आपने कुछ दिनों पहले ये देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के जो खेल है, पारंपरिक खेल है, उनके लिए ओलंपिक उन्होंने आयोजित किया। धर्मगुरुओं को सम्मान देना, राज्य गौ सेवा के अध्यक्ष पंडित राम सुंदर दास जी उनके साथ मौजूद। और ये सारी कवायद आप एक राजनेता की देखते हैं तो सीधे तौर पर ये समझ में आता है कि राजनेता के साथ वो एक मुख्यमंत्री के साथ एक आम व्यक्ति की जिंदगी भी जीते हैं, और बहुत कम समय मिल पाता है क्योंकि काफी सिक्योरिटी आपके पास होती है, प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होता है। उसके साथ साथ जितना जो समय जैसे मिलता है जनता के बीच जाने से नहीं चूक। और आज कार्तिक पूर्णिमा, इसका धार्मिक महत्व भी आपको बताते चलें क्योंकि 8 नवंबर 2022, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण भी है, तो शाम 4:31 पर यह पूर्णिमा समाप्त हो रही है। ऐसे में आज सुबह से ही स्नान, दान, ध्यान, जप, तप, व्रत, पूजा, अर्चना, भजन, कीर्तन, मनन, ईश्वरी साधना का आज विशेष महत्व है। मत्स्य पुराण के अनुसार ये कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा का ये स्नान व्रत के बाद कहा जाता है कि दान का बड़ा महत्व है। आज वृषभ के दान का बड़ा महत्व माना जाता है, शुभ माना जाता है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तब वृषभ दान तो आप समझ सकते हैं, जिसके जितनी शक्ति है, यथाशक्ति यथा भक्ति। लेकिन कहा जाता है कि चांदी का छोटा वृषभ बनाकर, बैल बनाकर दान किया जाता है। इस दिन जो पौराणिक महत्व है, जो सदियों से चली आ रही परंपरा है, उसमें घी, गाय, घोड़ा, रथ, हाथी दान करने का महत्व है। इससे धन, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है और तमाम परेशानियां खत्म होती है। ये धार्मिक मान्यता। लोग कार्तिक पूर्णिमा पर कई लोग सोने से बनी भेड़ का भी दान करते हैं। और नवग्रह की अगर कोई पीड़ा होती है, ज्योतिषी महत्व ये कहता है कि आज अगर आप नवग्रह की किसी पीड़ा से पीड़ित है तो आज नवग्रह भी आपको शुभ फल प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, शुभ फल देने लग जाते हैं आपकी कुंडली में, जहां भी वो विराजमान होते हैं, जिस भी घर में वो स्थित होते हैं। तो संस्कृति कैसे आपको जोड़ती है? देखिए, कार्तिक पूर्णिमा यानी कि कार्तिक मास का आखिरी दिन। अब आप देखिए, यहाँ से ठंड अपने पूरे शबाब पर होती है, तो ऐसे में वो गरीब लोग जिनको अन्न की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है, गर्म कपड़ों की जरूरत होती है, ये यहाँ से उस दान का महत्व। आप सोचिए कि हमारी संस्कृति हमें कैसे सोशली कनेक्ट करती है। ऐसा करके आपको खुशी भी मिलती है। और ये तस्वीर बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खारून नदी में स्नान करते हुए और अपने चित परिचित अंदाज में गुलाटी लगाते हुए। ये देखिए आप, तो एक बार, दो बार सीधे, एक बार उल्टे। ये देखिए आप, इसी तस्वीर को कैमरे में कैद करने के लिए मीडिया कर्मी वहां भरे हुए थे। ये देखिए आप, ये उल्टी गुलाटी।
और ये तस्वीर आप उस समय की देख रहे हैं, कार्तिक मास की पूर्णिमा का ये अवसर, और स्नान के बाद नदियों को मां माना जाता है। आरती उनकी की जा रही है, खारून नदी की। तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके साथ राज्य गौ सेवा के अध्यक्ष पंडित संत महंत राम सुंदर दास जी भी नजर आ रहे हैं। फोन लाइन पर सीधे हमारे साथ गौरव भी जुड़ गए हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और आप देख सकते हैं कि उस समय काफ़ी मैनेज करके चलना होता है मीडिया कर्मी को भी। एक बार फिर से गौरव हमारे साथ। गौरव, काफ़ी विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आपने तस्वीरें हम तक पहुंचाई, और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री मंदिर पहुंच गए, हटकेश्वर मंदिर। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इस वक्त हटकेश्वर महादेव मंदिर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो वहाँ जलाभिषेक कर रहे हैं, और मैं ठीक मंदिर परिसर के बाजू में ही हूँ। ये तस्वीरों से दिखाना चाहूँगा जहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, और विधायक जो सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद है, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय मौजूद है। अभी आपने हर बार की तरह मुख्यमंत्री के साथ डुबकी लगाई है। देखिए, ये बहुत ही पवित्र स्नान होता है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश के सब लोग यहाँ पर आते हैं, अपने परिवार की खुशहाली की बात करते हैं, स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, शंकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, और ये हमारी ऐतिहासिक परंपरा है, जो हमारे संस्कार हैं, उसको पुनर्जीवित करके कैसे उसको और अच्छे से अच्छा बनाना है। पिछले 4 साल में मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रात भर लोग यहाँ रहते हैं, 4 दिन का मेला यहाँ पर लगेगा, लोग आजू बाजू से लोग आएंगे, और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा बनाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। बचपने से आने की आपने यहाँ बात कही, मुख्यमंत्री के भी पहुँचते थे, ये जानकारी दी थी, कितना उत्साह खुद आपको रहता है एक आम नागरिक के नाते? देखिए, मैं पहले भी यहाँ आता रहा हूँ, लेकिन पिछले 4 साल में जो इसकी खूबसूरती, इसकी तैयारी को लेकर पहले से कैसे किया जाता है, धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रात भर कार्यक्रम चलता है, उसके बाद सवेरे स्नान के बाद शंकर भगवान की पूजा अर्चना, दीपदान, ये सब, और इसको कैसे सुंदर से सुंदर बनाना, ये सोच प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, और उसी को आज मैं समझता हूँ वो सपना जो था वो आज साकार नजर होता दिख रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी मंदिर परिसर में ही है और हटकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पहले उन्होंने सबसे पहले खारून नदी में जो है वो स्नान किया, और खारून नदी में स्नान किया, और स्नान के बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुँचे हुए हैं, दीप प्रज्वलित, तो दीपदान भी किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। दीपदान करने के बाद वहाँ खारून नदी की आरती भी की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। इस दौरान उनके साथ जो महंत राम सुंदर दास है, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, वो भी मौजूद रहे थे। उन्होंने भी वहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ स्नान किया। प्रदीप शर्मा जो कि नरवा गरवा गुड़वा बाड़ी के जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ ही साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और जो अन्य उनके सहयोगी हैं, वो जो उनके समर्थक हैं, वो भी वहाँ पर स्नान किए। मुख्यमंत्री ने बाकायदा कुछ दूर तक तैरते हुए पहुंचे और वहाँ पर लोगों का अभिवादन भी किया है। तो मुख्यमंत्री का जो ये सोच है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से। हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप आज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ स्नान किया है जी, कैसा अनुभव है? बचपने से आप इस तरीके से स्नान करते थे, लेकिन आज एक अलग सा माहौल यहाँ पर देखने को। देखिए, जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने इसको अपने एक राज्य के मुख्य कार्यक्रम की तरह जोड़ लिया है। इससे छत्तीसगढ़ के हजारों लोगों की, गांव में रहने वाले, शहरों में रहने वाले लोगों की नदी के साथ जो एक संबंध है वो वापस एक सेंट्रल स्टेज को, एक मुख्य स्थान को प्राप्त कर लिया है। और इसमें क्या है, गांव में बच्चे, बूढ़े, गरीब, अमीर सभी लोग नदी के पास जाते हैं, और हम लोग कहते हैं खारून गंगा, महानदी गंगा, चित्रोत्पला गंगा, ये सब नदियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।
मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पर उलान बाटी खाई, एक प्रकार से उलान बाटी ही खाई, आप भी उस दौर उनके साथ में थे, इस उम्र में भी इतना उत्साह और इतनी फुर्ती। बचपन से खेलने कूदने वाले जितने भी गांव से आए हुए लोग रहते हैं उनसे ये चीज़ें छूटती नहीं हैं। और मुख्यमंत्री जी की शारीरिक क्षमता जो है वो तो अतुलनीय है। इस उम्र में भी जिस तरह की चीज़ें वो कर लेते हैं, हम लोगों के लिए बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। चाहे शीर्षासन करना हो, चाहे नदी में उलान बाटी खाना हो, चाहे लगातार 17-17, 18-18 घंटे तक काम करना हो, तो ये सब चीज़ें जो उनकी खेती किसानी बचपन का घी बोलते हैं ना, ये उसका नतीजा। नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी में मुख्यमंत्री ने फोकस किया है और नरवा में ही ये सब चीज देखने को मिली है। देखिए, नदी तो हमारी सभ्यता का आधार है। देखिए, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निकल रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ पर अभी अब वो तो सब अभ्यास की बात है और बाल्यकाल से ही उलान खेले रहे। बहुत बढ़िया, बचपन से ही कार्तिक नहाए के परंपरा हम गाँव में जाते रहे, तरिया में जाते रहे, शिवालय में पूजा अर्चना करन, आरती करन। और आज आखिरी दिन नदी के तट पे हटकेश्वर महादेव में जी हम मेला भी भरते, तो मेला में भी आन और दर्शन भी कराते रहे। मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने की है और किस तरीके से वो यहाँ पर पूजा अर्चना किया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी यहाँ पर बताया है। और अब मुख्यमंत्री सीधे मंच पर जो कार्यक्रम है जी वहाँ जाएंगे और मंच पर पहुँच। और ये तस्वीरें आपने देखी, इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ये एक अभ्यास है, अभ्यास करते करते आप पूरी तरह सीख जाएंगे, लेकिन अपनी धर्म अपनी संस्कृति को अपनाए रखें और उसके अनुसार आप चले, साफ तौर पर उन्होंने कहा। और आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भगवान हटकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के बाद सीधे वो अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। गौरव जी जी जी, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गौरव भी हमारे साथ बने हुए लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, इसके बाद क्या कार्यक्रम है? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके बाद जो मंच बना है वहां पहुंचेंगे। देखिए, यहाँ पर बकायदा अंगीठी जलाई गई है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके। मुख्यमंत्री जी, आज आपने डुबकी लगाई है, स्नान करी है, देखिए ये मुख्यमंत्री आप आम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और सीधे यहाँ पर जो आग है देख सकते हैं, एक धुनी भी जलाई गई, यहाँ पर आग रखा गया। ठंड का मौसम है, मुख्यमंत्री उस आग के सामने भी खड़े हुए हैं और उनके साथ में महेंद्र राम सुंदर दास भी मौजूद है, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के साथ साथ महापौर जो वो है, महापौर एजाज ढेबर, वो भी मौजूद है। और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चल रहा है वहां भी जाएंगे और वहां जाने के बाद वहां लोगों से मिलेंगे। अभी सवेरे का वक्त है और मुख्यमंत्री के लिए बाकायदा यहाँ पर व्यवस्थाएं भी की गई है, वो सीधे लोगों से मिल रहे हैं। उनकी बड़ी संख्या में यहाँ पर न केवल पार्टी के सदस्य, उसके समर्थक, साथ ही साथ आम लोग जो है वो बड़ी लोग संख्या में वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा एक अलग सा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, भक्तिमय माहौल हो गया है और लगातार यहाँ पर जो है वो अलग सा अनुभव जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी मीडिया से हमसे बातचीत के दौरान ये भी कहा कि उस लगातार अभ्यास के बाद आप भी आराम से जो ये नदी में उन्होंने उलान बाटी खाई है वो आप भी कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सीधे तौर पर जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीनी हकीकत को समझते हुए हर तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। और जैसे कि हमने नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी का जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, सपना है, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी भी इसी में साकार होते दिख रहे हैं। क्योंकि यदि सरकार जो नदियों को और नहर नालों को यदि बचा कर रखेगी तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आज देखने को मिल रहा है। नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के ही उसमें आज जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूजा अर्चना की है, नहाए हैं,
दीप दान किया है मुख्यमंत्री भूपेश बिल्कुल बघेल गौरव, ने। आप बने रहिए हमारे साथ और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सीएम ने सबसे पहले डुबकी लगाई, एक तस्वीर आप देखिए, पहले वो पहुंचे डुबकी लगाने के लिए और उसके बाद जो छत्तीसगढ़ी भाषा में कहते हैं उलान बाटी, सीधी उल्टी दोनों उलान बाटी लगाई। उसके बाद खारून नदी की आरती की, पूजा अर्चना की, दीपदान किया, पुष्प अर्पित किए और उसके बाद सीधे डोम में चेंज करने के बाद वो पहुंचे हटकेश्वर महादेव, वहां भगवान का पूजन अभिषेक किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो आज से नहीं बचपन से ही यहाँ आ रहे हैं और ये एक अभ्यास है, आप अभ्यास करते रहेंगे निरंतर तो आप भी उलान बाटी लगा लेंगे। और अब उनके साथ प्रदीप शर्मा वहाँ मौजूद हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं राज्य गौ सेवा के अध्यक्ष पंडित महंत राम सुंदर दास जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर उनके साथ मौजूद है। गौरव जी बिल्कुल, देखिए हर बार की तरह इस बार भी महेंद्र राम सुंदर दास जी जो है वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ ही जो खारून नदी है वहां पर स्नान किया। खारून नदी को राजधानी रायपुर की जीवनदायिनी कहा जाता है और यही वो नदी है जहां से लोगों के लिए शुद्ध पीने का जल जो है वो मुहैया कराया जाता है। तो इसके संवर्धन के लिए भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काफी कुछ काम किया है। ये न केवल खारून नदी के लिए, अमूमन छत्तीसगढ़ की जितनी नदियां हैं उनके संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार काम किया है और यही काम जो है वो अब देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में साफ सुथरे व्यवस्था के साथ जो है लोग यहाँ पर स्नान करने पहुँचते हैं, उन्हें व्यवस्थाएं पूरी मिलती है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहती है, नदियाँ साफ सुथरी रहती है, किसी तरीके से जो है वो खराब गंदगी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती और मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचते हैं तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के होने के बावजूद आम लोगों के बीच सीधे पहुंचकर इस तरीके से पूजा अर्चना करना और जाके भगवान की पूजा करना और नदियों में नदी जो है वहां पर स्नान करना और उलान बाटी खाना, खासतौर पर उलान बाटी खाने की उलान बाटी खाने की बात कर रहे हैं तो उलान बाटी खाना अपने आप में ही जो है एक अलग सा अनुभव देता है क्योंकि मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री यदि आम लोगों की तरह नदी में जाएंगे और उलान बाटी खा लेंगे तो कहीं ना कहीं एक अलग सा अनुभव रहता है। अब मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो कार्यक्रम में जो अगला कार्यक्रम है उसके लिए रवाना हो गए हैं और वो अब उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीधे आम लोगों से जो है वो मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री और मुलाकात के बाद जो आगे का जो कार्यक्रम उसमें शामिल होंगे। देखिए ये अब सीधे लोगों के बीच जाने की तैयारी है, मुख्यमंत्री सीधे लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और हाथ हिलाकर सभी का जो मुख्यमंत्री हाथ मिलाकर सभी से जो अपना अभिवादन करते भी नजर आ रहे हैं। यही वो उनकी सरलता है, यही वो उनका अपनापन है लोगों के साथ जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप सीधे देख सकते हैं, सीधे मुख्यमंत्री का लोगों का अभिवादन भी करते नजर आ रहे हैं विजय, और यही सरलता जो है वो उन्हें सबसे अलग बनाती है। एक अलग सा उनका अपनापन है लोगों के बीच में, वो देखने को मिलता है। देखिए ये महादेव घाट का वो क्षेत्र है जहां से सीधे मुख्यमंत्री अब जी गौरव और सीधे मंच की तरफ बढ़ रहे हैं वो। वहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कुछ भजन और कीर्तन का वहाँ व्यवस्था रखी गई है और वहाँ पहुँच रहे हैं मुख्यमंत्री। जी गौरव जी देखिए, मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल एक बार चर्चा करते हैं उनसे कि किस तरीके से वो यहाँ पर स्नान की है। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ है, उनके पास तक लोगों मीडिया कर्मियों को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश करूंगा कि उनसे बात कर सकते और वो देखिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये भीड़ भी देखिए, अब जो लोग हैं आम लोग वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए यहाँ पर आतुर है और हम बात करने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कि
किस तरीके से वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनका जो स्नान है वो यहाँ पर देखने को मिला। लोगों ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीधे बातचीत की थी। वहीं जा रहे बिल्कुल, ये तस्वीरें आप हम तक पहुंचाते रहिए और हम भी दर्शकों तक ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें, इनके माध्यम से आज के इस कार्यक्रम को समझाने की कोशिश, और बहुत बोलने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता गौरव आपको है, क्योंकि ये जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है ये बयां करती है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने सरल, सहज और ठेठ अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल सीधे मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और मंच की तरफ पहुंचते हुए वहां भी एक कार्यक्रम की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी गौरव, योगेश नीचे आ जा, नीचे यहाँ पर। अच्छा चल, मुख्यमंत्री बघेल मंच पर आ गए हैं और यहाँ पर उनके जो लोग उनको मानने वाले हैं उनका सभी का अभिवादन मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर किया है। और ये वो मंच ऊपर चल, ये वो मंच है जहाँ पर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी लोगों से बातचीत करेंगे। और ये भीड़ ही बताने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री का इंतजार जो है वो लंबे समय से लोग कर रहे हैं। ये वो खारून नदी का तट है जहाँ पर और मंच पर पहुंच गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंच पर आए। जी सभी ने उनका जी गौरव, जी मंच की तस्वीरें हम तक आप पहुंचा रहे हैं गौरव, और यहाँ सबका धन्यवाद भी किया जाएगा जो लोग यहाँ पहुंचे हैं और जिन्होंने व्यवस्था की है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं सीएम। और जरा मंच की इन तस्वीरों को आप आराम से हम तक पहुंचा दीजिए। मेरा ये त्यौहार कार्तिक पूर्णी स्नान हटकेश्वर महादेव जी का बहुत ऐतिहासिक मंदिर, मैं इस विधानसभा की जनता की ओर से और रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की ओर से मैं मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को बहुत ऐतिहासिक से ऐतिहासिक बनाने का निर्णय जो पिछले 4 सालों से किया जा रहा है वो बहुत अपने आप में जो हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का मैं आप सबसे मेरा निवेदन है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो सवेरे 4 बजे उठकर आकर यहाँ स्नान करते हैं, यहाँ की जनता की खुशहाली की मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि भैया आपकी सोच के अनुसार पिछले 4 साल से लगातार ये आयोजन यहाँ पर बहुत धूमधाम के साथ जो आपकी सोच है, मैं समझता हूँ 22 साल हो गए छत्तीसगढ़ बनने के बाद, और छत्तीसगढ़ बनने का सपना जो हमारे पूर्वों ने देखा था, आज वो सपना साकार होकर नजर आता है। जहाँ हमारे 3 त्योहार, हमारी परंपरा, हमारे संस्कारों को एक विश्व स्तर पर लोग जानने का काम करते हैं। लगातार रात से यहाँ धार्मिक आयोजन चल रहा है। दीपक चंद्राकर जी अर्जुनला के माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए पूरे लोग लगातार 4 दिन ये मेला यहाँ पर भरेगा। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। बहुत ही सम्मानित महंत दास जी यहाँ पर है, प्रदीप भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रायपुर नगर निगम के महापौर इलाज देवर जी हैं, तमाम लोग यहाँ पर हैं। मैं इस पुण्य मेला के महत्व को और इसकी ये जो हमारे संस्कार है, हमारी परंपराएं हैं, कैसे और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, इस क्षेत्र के सम्मानीय ऊर्जावान विधायक सचिव विकास उपाध्याय जी, रायपुर नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय लाल देवर जी, भारत माता की, हटकेश्वर महादेव की, गौ माता की। कार्तिक पुण्य मेला
में स्नान करे वह हमारे बीच में पधारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, इस क्षेत्र के सम्मानित ऊर्जावान विधायक संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी, रायपुर नगर के प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय जाज घेवर जी, माननीय मुख्यमंत्री के सम्मानित सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा जी, मंच में उपस्थित सभी विद्वजन, उपस्थित प्रिय बंधुओं, ममता व माताएं, शक्ति पदइयों, छोटे छोटे निगमन अधिकारी कर्मचारीगण, आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, नगर निगम के सम्मानित कमिश्नर साहब और लोक रंग के माध्यम से पूरा रात भर भजन कीर्तन के कार्यक्रम संपादित कर रहे हैं दीपक चंद्राकर जी और उपस्थित सभी बंधुजन, पत्रकार साथियों। आज हम सबके परम सौभाग्य कार्तिक पूर्णी मेलाए और महादेव घाट जो हमारे रायपुर के सामने जहां खारून नदी बहत है, आज पूरे 4 वर्ष हो गए सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कार्तिक पूर्णी मेला में स्नान करे के नाम से झुलझुला से हमारे बीच में आते हैं और स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं, जनता के सुख के लिए खटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं। और यह स्थान बहुत ही आस्था, श्रद्धा और विश्वास के केंद्र है। एक तरफ विकास उपाध्याय जी के विधानसभा लगते तो दूसरे तरफ खारून नदी के दूसरे तट में सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के विधानसभा क्षेत्र पाटन लगते। आज तो मुख्यमंत्री बन को स्नान करे बाबा के 4 साल हो गए, लेकिन बचपन से ही ये खारून नदी में पुण्य मेला में स्नान करे वो आवत है। और जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तब से छत्तीसगढ़ के जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी परिपाटी है, पूरा आप देश दुनिया फैला के काम करते हैं। कल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। गौ माता की सेवा के लिए तो आप बिल्कुल कर्तव्य अपन पूरा निभावत हो। काबर की गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ पूरा विश्व के प्रथम राज्य, प्रथम मुख्यमंत्री हुआ। 73 रुपये किलो गोबर खरीदने के काम और 4 रुपये लीटर में गौमूत्र खरीदने काम करके गौ माता संसद समर्थन में आप बहुत अच्छा एक कदम उठाए हो। एक से आम किसान मन, आम गौ पालक मन गौ माता अपन घर पर रख करके खिलाफ लगकर सेवा करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। ये सारे संस्कृति जन जन तक पहुँचाए के लिए और पुनः स्थापित करने के लिए माननीय ये कार्तिक पूर्णी के पावन अवसर पर आप सब बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी यही प्रकार से भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और हमारे जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति है ओला आप आगे बढ़ाते रहे, यही कामना और यही विश्वास साथ खटकेश्वर महादेव के गौ माता कृपा आपके ऊपर पूरा जब तक और बनी रहे, यही कामना और यही विश्वास साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम बोलिए भारत माता की, खटकेश्वर महादेव की, कार्तिक पूर्णी मेला की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम दास जी, एक गुरु जब अपनी बात को रखता है तो नई सीख ही देता है। जिस प्रकार से आपने इस कार्तिक पूर्णी मेला के इतिहास को इसकी तमाम चीजों को आपने बताया, मैं समझता हूँ वो हम सब लोगों के लाभ करने होंगे। हमारे बीच में प्रदीप भैया है, बहुत बुद्धिजीवी जानकार व्यक्ति है। पिछले बार भी उनके मुख से हम लोगों ने यहाँ पर और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच पर। उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना के तहत संस्कृति को समझा और आपने जिस तरह से यहाँ काम किया है, लोगों के बीच आप जा रहे हैं और आज इस धार्मिक महत्व को समझते हुए आप स्नान के लिए पहुंचे। उन्होंने शुक्रिया अदा किया। राज्य गौ सेवा के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास जी। और ये 4 तस्वीरें, सीएम ने स्नान किया, आस्था की डुबकी और उलान बाटी आरती की और उसके बाद दीपदान किया। दीपदान के बाद खटकेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उसके बाद यहाँ जो कार्यक्रम की एक व्यवस्था की गई थी, मंच है, उस पर वो पहुंचे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
लीजिए सर। कार्तिक पूर्णिमा के साथ आज से हमारा मेला के त्योहार ये शुरू हो गया है। ये हाटेश्वर महादेव से शुरू हुआ है। में राजी में रतनपुर में और कई जगह अभी देवी तक चली। आज के मेला में महत्व ये है हम कुछ भी ऐसे काम कर रहे हैं शंकर भगवान मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं प्रदीप शर्मा जी, जिन्होंने नरवा गरवा गुरवा बाड़ी योजना जो आइडिया उनको आया उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया और उसी पर लगातार सीएम काम भी कर रहे हैं। और नरवा यानी कि नदियों को सहेजना, और उसका ये एक उदाहरण है। साफ तौर पर उन्होंने कहा, जब हमारे संवाददाता गौरव ने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये नरवा का ही आप उदाहरण समझिए जहाँ नदियों को सहेजने की बात की जाती है। और जब तक आप उसके धार्मिक और पौराणिक महत्व को नहीं समझेंगे तब तक आप सहेजने के लिए, उनको नदियों को बचाने के लिए आगे नहीं आ पाएंगे। जरा वो क्या कह रहे हैं उन्हीं को सुनते हैं। आशीर्वाद बने रहे, आपके जीवन धन धान्य से भरे रहे। ये शुभकामना के साथ हर हर चला। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री साहब हिमाचल प्रदेश में थे। कल शाम के 6 बजे वो हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर आए हैं और खास सिर्फ इस कार्तिक मेला, इस कार्तिक पुण्य स्नान और पूजा पाठ के लिए आज 1 बजे वापिस वो हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे। देखिए, मैं पहले भी आपको इस बात को कहा कि हम जो हमारा सपना है, जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना हम सब लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा था, वो आज कहीं ना कहीं साकार होते नजर आ रहा है। क्योंकि पूरे तट की जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने, संस्कृति विभाग ने, नगर निगम ने, सब लोगों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर, उनके मार्गदर्शन पर इसको और अच्छा बनाने का निर्णय लिया। और आज स्वयं आपकी हिमाचल प्रदेश में जिम्मेदारी है, वहाँ चुनाव चल रहा है, लेकिन आपने वहाँ से आकर इस कार्तिक पुण्य मेला में इस स्नान भी किया और यहाँ सबके साथ शामिल भी हुआ। आज 1 बजे वापिस लौट कर चले जाएंगे। मैं आप सबसे मेरा निवेदन है, तालियां बजाकर हमारे मुख्यमंत्री साहब का स्वागत करें। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आपके आशीर्वाद को चुनने के लिए हमारे तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप अपने उद्बोधन दीजिए। मंच में उपस्थित रामचंद्र दास जी, आदरणीय भाई विकास जी, भाई प्रदीप जी, भाई विकास जी, यहाँ के पार्षद, उपस्थित देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार। पुण्य मेला हमारी बहुत प्राचीन परंपरा। गांव में, शहर में कार्तिक महीना में मुदेरा उठ के आखिर हम जब दरिया जाते, दरिया में स्नान करके भगवान शिव में जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते और शिवालय के किनारे किनारे केसरिया फूल के पौधा लग रहे थे, वो के चढ़ाते। ये परंपरा और आखिरी दिन सब मिलजुल के
नदी तट में आके स्नान भी करते, मेला भी करते। और ये मेला में दूर दूर से भी जाते। रायपुर जिला में तो है ही, हमारे दुर्ग जिला और खासकर पाटन विधानसभा में आसपास के गांव में पूरा मेला के असर दिखाई देते। हमारे सांस्कृतिक आर्थिक एक समागम और ये मेला में सब सगा सोदर में आते। हमारे जगह तो अमलेश्वर है, मगरगटा है, भोपली है, डी है, आसपास के जनता गांव है। लेकिन घर वालों में तो आज मेला दिन आए नहीं सके, गाँव की सगम लगता है। न्याय योजना के 55वीं किस्त भी हम जारी करबो, लगभग 5 करोड़ 35 लाख के आसपास के राशि के। आज प्रकाश पर्व भी है, गुरु नानक देव के जयंती और गुरु नानक देव के छत्तीसगढ़ से बड़ा गहरा नाता। कमरकंटक के पास कबीर चबूतरा है, जहाँ गुरु नानक देव कबीर जी के भेंट हो रही से। हमारे महासमुंद जिला में गढ़फुलझर में होकर आगमन के भी जानकारी है और कथित गढ़फुलझर ला एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा, हम फैसला भी करें। महादेव घाट के भी विकास के बारे में पिछले समय हम घोषणा कर रहे हैं, इस साल और बजट में शामिल करबो और ये विकास कार्य हमारा करना है। तो मैं आज ये पावन अवसर में जीवन रात भर जाके है उस सब जन ला बहुत बहुत बधाई। रात भर बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, गहनिया डुबकी लगाए, हटकेश्वर महादेव दर्शन करे। भगवान शिव आप सबकी मनोकामना पूरा करे, ये प्रार्थना करते हुए आप सब ला पुण्य मेला के बहुत बहुत बधाई। और हमारे छत्तीसगढ़ में ये पहली मेला और ये मेला की शुरुआत, तो आज पुण्य मेला की शुरुआत होगा। उसके बाद फिर अलग अलग संगम स्थल है, नदी किनारे है, सब जगह मेला का आयोजन और धान कटाई की शुरुआत हो गई। 1 नवंबर की खरीदी भी हो गई। हजारों क्विंटल धान की खरीदी, 21 करोड़ के भुगतान भी किसान हो गए। पहली तो ये रहा है हमारे आसपास में पहले पुणे मेला ज्यादा टिकट से धान कटाई शुरू हुआ, हथिया का गिरा तो पुणे मेला हो गया। लेकिन अब तो हरना धान आ गए, रायपुर गए, बहुत धान आ गए, तो धान भी शुरू हो गया। वैसा बहुत अच्छा फसल, जैसा तो मेड़ के धान का पार हो, फसल खूब अच्छा है, धान से पूर्ण है। और टमाटर में खरीदी भी होगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तीसरा की दिवाली दिवाली भी होगा। आदिवासी महोत्सव भी देखे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बनाए थे, तो हम देखेंगे तो कौन देश वाला अच्छा लगे, दक्षिण अफ्रीका वाला कि रूस वाला? युगांडा युगांडा छत्तीसगढ़ की संस्कृति एक परंपरा है, मेरा सहयोगी प्रयास होना सरकार के द्वारा और न केवल सहयोगी बल्कि पूरा और किस तरह से विकसित किया जाए, किस तरह से संवर्धन किया जाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। लक्ष्य एक तरफ जहाँ शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, किसान का काम है, ये सब काम करे, किसान संस्कृति लड़ी सांस्कृतिक रूप से भी जोड़े के काम सरकार के द्वारा हो गए और करोड़ जनता भागीदार बने। लक्ष्य अब हमारे देश में छत्तीसगढ़ उनके राज आ रहे, छत्तीसगढ़ ही राज आ रहे। आप सब मेला की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बोले हर हर महादेव, हरकेश्वर महादेव की जय। धन्यवाद। आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, जिन्होंने बधाइयां दी और साफ तौर पर कहा कि हमारी संस्कृति है, इसको हमें बचाना है। और साथ में उन्होंने कहा कि
हम लगातार कोशिश यही कर रहे हैं। उन्होंने पूछा भी कि जो आदिवासी नृत्य थे उसमें आपको कौन से देश का नृत्य अच्छा लगा है, हम उन्हें फिर बुलाएंगे। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोशिश हमारी यही है कि हम अपनी नदियों को बचाएं, अपनी संस्कृति को सहेजें। उन्होंने कहा कि आज से मेले की शुरुआत हो जाती है छत्तीसगढ़ में, और ये यहाँ से मेले की शुरुआत होती है। हर हर महादेव का नारा उन्होंने लगाया। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महादेव घाट खारून नदी पहुंचे, वहां उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने अपने चित परिचित अंदाज में उलान बाटी खाई और उसके बाद उन्होंने पूजा अर्चना की, दीपदान किया। हटकेश्वर महादेव पहुंचे, वहां उन्होंने साथ ही भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। उसके बाद इस मंच पर पहुंचे। उनके साथ मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री के साथ ये तस्वीर आप देखिए, उनके साथ विकास उपाध्याय संसदीय सचिव हैं और रायपुर की एक विधानसभा से विधायक भी हैं। और विकास उपाध्याय के विधानसभा क्षेत्र में ही ये इलाका आता है, खारून नदी महादेव घाट का। उन्होंने बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल शाम को 6 बजे ही पहुंचे थे और उन्हें फिर 1 बजे वहां हिमाचल में पहुंचना है, वहां सभाएं हैं। लेकिन इतनी व्यस्तता के बीच भी वो आपके बीच हैं और अपनी संस्कृति को उन्होंने नहीं छोड़ा। अपनी संस्कृति के लिए वो कुछ घंटों के लिए ही सही, लेकिन रायपुर जरूर आए। और स्नान के बाद क्या कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है अभी कार्तिक पूर्णिमा स्नान करके निकल रहे हैं और हमारे साथ वो खुद सीधे मौजूद है। सर, आपने अभी स्नान किया हर बार की तरह? पुन्नी मेला में हम सबके आस्था और परंपरा जिसका निर्वहन हम सब मिलकर करते हैं। पहले कपड़ा चेंज कर लें। तो देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पुन्नी मेले की जो परंपरा है वो इसे निभा रहे हैं। महेंद्र राम सुंदर दास जी भी है, हम कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और वहां मंच पर कुछ लोगों के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। कका की भूमिका में भी रहते हैं हमेशा। तो पुन्नी मेले को लेकर आज काफी तैयारियां कर रखी है और मंच पर मौजूद साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आप जहां तक संभव हो अपनी धर्म और संस्कृति को बचाए रखें, बनाए रखें। ये 2 तस्वीरें, उनकी उलान बाटी और दूसरी तरफ आयोजन। और इसमें नदी में स्नान करने के बाद हटकेश्वर महादेव के पूजा अर्चना, और यहाँ हजारों के तादाद में श्रद्धालु आए हैं और सभी को कार्तिक पुन्नी की बधाई, सबको शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ आए हुए सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप यहाँ पहुंचे हैं और मेले की शुरुआत आज यहीं से होती है। उनको फिर वापस हिमाचल के लिए पहुंचना है, तो कम समय के लिए ही सही, लेकिन वो छत्तीसगढ़ रायपुर जरूर लौटे और उन्होंने स्नान किया, ध्यान किया, पूजा अर्चना की, दीपदान किया। ये आज की तस्वीर है। गौरव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल ने कार्तिक स्नान किया। उन्होंने कहा हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, इसका हमें निर्वहन करना चाहिए। गौरव हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, बंसल न्यूज पर खास तौर पर आपने काफी मेहनत करके उनके बातचीत की। उन्होंने आपसे कहा भी यही कि धर्म और संस्कृति जिसका निर्वहन करने के लिए पहुंचे हैं। 1 बजे फिर वापस चले जाएंगे वो हिमाचल में, जहां चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, उनकी सभाएं हैं। लेकिन इतनी व्यस्तता के बीच भी वो पहुंचते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, मीडिया से भी मुखातिब होते हैं। जी बिल्कुल विजय, देखिए यही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरलता है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री जो है वो छत्तीसगढ़ के लोगों के दिल में बसे हुए हैं। ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं होगा जब मुख्यमंत्री अपने व्यस्ततम कार्य को छोड़कर सीधे लोगों के बीच पहुंचे थे और परंपरा को निभा रहे हो।
आज भी मुख्यमंत्री ने ठीक वही चीज किया। कल देर शाम वो रायपुर पहुंचे और रायपुर पहुंचने के बाद आज सुबह से ही 4 बजे से ही वो उठे और सवेरे यहाँ पर पहुंचे। 4:50 के आसपास वो यहाँ पहुंचे थे और एक जो मुहूर्त था उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर स्नान किया और डुबकी लगाई और उसके बाद सीधे हटकेश्वर महादेव में पूजा अर्चना की। तो इसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से अपने आप को छत्तीसगढ़ की संस्कृति के में जो है वो रचे बसे हुए हैं और किस तरीके से वो लोगों के बीच जाते हैं। दोपहर को आज मुख्यमंत्री फिर हिमाचल जाएंगे क्योंकि 12 तारीख को हिमाचल में मतदान होना है और मुख्यमंत्री को वहां के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया और साथ ही साथ जो 20 स्टार प्रचारकों की सूची है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उस सूची के टॉप मोस्ट में शामिल है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो उपस्थिति है उनकी मुख्यता है जो उनको माना जा रहा है वो पूरे छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे भारत में उनको जो है माना जा रहा है। तो ये अलग सा अनुभव है। और अभी जब उन्होंने मंच में लोगों का अभिवादन किया तब उन्होंने राज्योत्सव की भी बात की और उस दौरान उन्होंने कहा कि हम पूरे देश को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और वही कोशिश एक है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो छत्तीसगढ़ में हुआ था और बाकायदा उन्होंने लोगों से बात की और लोगों ने उनका बात स्वीकार करते हुए बताया भी कि उन्हें किस देश का जो नृत्य है वो पसंद आया था। तो ये भी एक बात है कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर लोगों से जुड़ते हैं। अभी हमने अपने विजुअल के माध्यम से भी दिखाया हमारे चैनल के माध्यम से कि जब मुख्यमंत्री बैठक के बाद जहां पर वो बैठे थे और उन्होंने चाय पिया उसके बाद से जब मंच तक पहुंचे तो लगातार रास्ते में जितने लोग थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका अभिवादन किया। कहीं पर भी एक भी व्यक्ति को उन्होंने नजरअंदाज नहीं किया। सभी से उन्होंने जो है बातचीत की, उन्हें हाथ दिलाया, उनका अभिवादन किया। तो यही वो मुख्यमंत्री हैं जो सीधे तौर पर लोगों से जुड़े हैं और सीधे तौर पर लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं और ये काम ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। जी विजय। वाकई। और पीछे नदी का नज़ारा, ये तस्वीरें और सुबह भोर का ये वक्त बहुत मन मोह ले वाला है और समय मिले तो आप भी स्नान कर लीजिएगा। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया देर रात से ही इन तमाम तैयारियों के लिए। आपके कैमरामैन का भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि वो भी देर रात से आपके साथ लगे रहे और इन तमाम तस्वीरों को आपने हम तक पहुंचाया। और यह तस्वीरें सीएम ने आज स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई और अपनी चित परिचित अंदाज में उलान बाटी खाई। उसके बाद उन्होंने आरती की है नदी की, खारून नदी की, उसके बाद दीपदान किया है और सीधे पहुंचे हटकेश्वर मंदिर, वहां पूजा अर्चना की भगवान शंकर की और एक ही मैसेज, अपना धर्म अपनी संस्कृति इसको बनाए रखे। यह आपको प्रकृति से जोड़ता है और आज प्रकृति से जुड़ना बेहद जरूरी है क्योंकि आप जैसे ही प्रकृति से दूर होंगे तमाम तरह की बीमारियां, प्रदूषण, आप इनमें कहीं ना कहीं फिर से इन परेशान करने वाली चीज़ों में आप व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन ये जुड़ाव, ये तस्वीरें, ये लगाव कहता है कि आप जुड़े रहिए अपनी धर्म अपनी संस्कृति से और प्रकृति से। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और तो लगातार तस्वीरें और खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों की अपडेट्स के लिए सिर्फ एक ही नाम, बंसल न्यूज़। नमस्कार।